हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे तीन चीज़ें: पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, टेस्ट एनजी और एक्सटेंट रिपोर्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट रन किया था, तो आज मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ टेस्ट एनजी को कैसे कॉन्फ़िगर करता है। तो फॉर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी आप ऐड कर दो, मेवन रिपोजिटरी से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टेस्ट एनजी सर्च करोगे, ऐड करोगे, मिल जाएगा आपको। यहाँ पे वो पेस्ट कर दो पहले टेस्ट एनजी के लिए, और उसके बाद एक एग्जांपल ऑलरेडी रेडी है। एक फोल्डर बनाओ पैकेज अलग से, और उसके अंदर जितने भी आप टेस्ट एनजी के लिए करो वो सब ऐड कर दो। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है टेस्ट एनजी का। तो टेस्ट एनजी के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसमें कोई मेन मेथड नहीं होती, तो आपको सिर्फ एक नॉर्मल जावा क्लास बनाने की ज़रूरत है। तो राइट क्लिक करके जावा क्लास बनाओ, और पिछले एग्जांपल में जो हमने इंक्लूड किया था वही सब चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करनी है, सिर्फ कुछ नोटेशंस ऐड हुए। EF ड्राइवर को ऊपर ले लो, उसको ग्लोबल कर दो, और फिर एक पहली मेथड बनाओ जिसको सेटअप मेथड बताना, और यहाँ पे बिफोर टेस्ट एनोटेशन डाल दो। मतलब कि ये टेस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले जो ड्राइवर सेट करता है, विंडो मैक्सिमाइज करता है, ये सब बेसिक चीज़ें जो हमें हर बार ज़रूरत पड़ती है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप टेस्ट शूट बना रहे हो तो बिफोर शूट करके आता है वो डाल दो। बेसिक देख रहे हो तो हम बिफोर टेस्ट ले रहे हैं, ये टेस्ट है एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जो ड्राइवर मेथड्स और जो हमने लोकेटर्स और एक्शंस डाले थे उसके, सर्च फील्ड गूगल के और बटन के, वो यहाँ पे डालना है। और ये मैंने एक दूसरी मेथड बनाई है जस्ट डुप्लीकेट करने के लिए, इसको इग्नोर करो। और यहाँ पे आफ्टर टेस्ट करके एनोटेशन डालना है, ड्राइवर क्लोज और ड्राइवर क्विट, और ये मैसेज टेस्ट कंप्लीटेड के लिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, आपको, अगर आपने वहाँ पर टेस्ट एनजी डाल दिया है फॉर्म फाइल में, ये मेवन की एडवांटेज है कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेता है। तो अगर आपने यहाँ पे टेस्ट एनजी डाल दिया है तो वो डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको रन कर सकते हो। जैसे ही रन करोगे यहाँ पे, तो आपको ये ऑप्शन आएगा रन एज में, रन एज टेस्ट एनजी। अगर आपको कोई नॉर्मल क्लास को टेस्ट एनजी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी पे क्लिक करो। यहाँ पे सूट नेम, टेस्ट नेम, पैरेलल मोड, पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत सारे टेस्ट केसेस को, क्लासेस को। तो यहाँ पे क्लासेस सिलेक्ट कर लो और फिर फिनिश कर दो। थ्रेड काउंट कितने आपको पैरेलल थ्रेड चाहिए तो 3 4 5 कुछ डाल दो, और फिनिश पे क्लिक कर देना। तो आपकी टेस्ट एनजी XML भी जनरेट हो जाएगी, जो कि कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे हमारे मैंने दो क्लास एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये दो क्लासेस के नाम है, ये एक मेथड है जिसको मैं रन करवाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे गूगल सर्च 3 और 2 ऐसे दो किया हुआ है। सपोज करो मुझे सिर्फ 3 रन करवानी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। एक्सक्लूड कर देता तो एक्सक्लूड 2 करके करूँ तो फिर सेकेंड रन नहीं होगी। मैंने इंक्लूड 3 किया है तो सिर्फ 3 रन होगी। तो मेथड एंड, क्लास एंड और क्लासेस का टैग एंड, और ये है पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, और कौन सी चीज़ आप इंक्लूड एक्सक्लूड करना चाहते हो उसके लिए। तो ये टेस्ट एनजी हो गया। अगर आपको डायरेक्टली टेस्ट एनजी का क्लास बनाना है तो भी आप यहाँ से न्यू क्लास बना सकते हो, या फिर टेस्ट एनजी में जाके क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास कर सकते हो। तो आइए चेक करते हैं उसको रन करके। मैंने इसको ऑलरेडी रन करके रखा है। जैसे ही मैं रन करूँगा तो ऐसे मुझे दिखेगा। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ये न्यू व्यू है, ये रेट्रो व्यू आ गया हमारा। तो यहाँ पे उसके सब डिटेल्स, ये टेस्ट डिटेल्स,
एक टेस्ट में 2 क्लासेस मैंने रन किए थे, दोनों मेथड्स पास हो गई है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स है, सेटअप और गूगल सर्च, और यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल सर्च 3 रन हुई है और गूगल सर्च 2 रन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे उसका टाइम आ जाता है। तो ये है टेस्ट एनजी। अभी हम फॉर्म फाइल की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 2 जावा क्लासेस बनाने हैं। हम फॉर्म विद टेस्ट एनजी देखेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले ये मेन मेथड है, ये फॉर्म मेथड विथ जावा, यस सॉरी यस दिस वन, फॉर्म मेथड विथ जावा जो मैंने पहले दिखाई है आपको, ये ऑलरेडी विथ फॉर्म टेस्ट एनजी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने पहले देखा, सेटअप क्लास, 2 मेथड्स और ये क्लोज, आफ्टर टेस्ट और बिफोर टेस्ट। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी है, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। अगर कुछ इंपोर्ट का आपको प्लस माइनस लगे तो कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा दो, तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड एक्सक्लूड जो भी यहाँ पे आता है इंपोर्ट, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए मेन पर्पस क्या होता है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का, कि जो भी फॉर एग्जांपल लोकेटर्स और एक्शन आइटम्स है वो यहाँ पे आपको कहीं पर नहीं दिख रही होगी। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो चीज़ें पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास के अंदर यहाँ पे पेजेस करके मैंने दूसरा पैकेज बनाया है, और वो दूसरे पैकेज के अंदर मैंने ऐसे डाल दिया है। तो यहाँ पे ड्राइवर को मैंने ग्लोबल बना दिया। यहाँ पे जो लोकेटर्स है टेक्स्ट बॉक्स सर्च के और बटन सर्च के, वो मैंने एक्सपर्ट से फाइंड जो हमने लास्ट टाइम किए थे वो सेम है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया है। अब यहाँ पे बाय यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसके ऊपर मैं लास्ट में आता हूँ। पहले हमने लोकेटर्स सारे ऐड कर दिए, तो जितने भी मैं लोकेटर्स चाहता हूँ, जितने भी आगे मैं फ्यूचर कोई भी किसी भी एग्जांपल में आप इसको कर सकते हो, डायरेक्टली आप लोकेटर्स ऐड कर सकते हो। जितने भी लोकेटर्स फाइंड करते जाओ, लोकेटर ऊपर ऐड करते जाओ, और मेथड्स जो है मेथड्स नीचे बनाते जाओ। तो मेथड के अंदर मैंने एक सर्च के लिए है और एक क्लिक बटन क्लिक करने के लिए है। बटन क्लिक मैंने सेंड की से रिटर्न से करवाया है, तो उसका मैंने जो ड्राइवर है ड्राइवर और सेंड की वो सब मैंने अंदर पेस्ट कर दिया। और जो सर्च के लिए जो टेक्स्ट है वो मैं जो यूज़र देगा वो लेना चाहता हूँ ताकि ये रीयूजेबल हो। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। अगर आप स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, हार्ड कोडेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उसका डेटा टाइप पास कर दिया है स्ट्रिंग टेक्स्ट। मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर एक मेथड क्योंकि दोनों सेम है, मैंने यहाँ पे ये मेथड को कॉल कर दिया है POM लोकेटर्स मेथड। देखिए यहाँ पे नाम सेम है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने। और सॉरी, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, और यहाँ पर जो ये ड्राइवर दिख रहा है आपको, ये ड्राइवर मुझे कॉल करना है, इसलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया था। जो ये ड्राइवर है वो ये जावा क्लास ब्राउज़र टेस्ट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल टेस्ट एनजी का ड्राइवर है। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप दिस ना लगा के डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, इसको ड्राइवर 1 कर दो। तो ड्राइवर 1 मतलब वो बाहर जो है वो वाला, वहाँ पे 1 कर देना। तो वहाँ पे ड्राइवर 1, यहाँ पर भी ड्राइवर 1, ये रहा। यहाँ पे ड्राइवर 1 कर दो, सब जगह 1 कर दोगे तो वो हो जाएगा, ताकि आपको दिस और उसमें कंफ्यूजन हो तो वो ना हो। अभी मैं यही रखता हूँ, दिस डॉट ड्राइवर इक्वल्स टू ड्राइवर। और कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए बनाया है, आई होप यू आर क्लियर। जब भी कोई कंस्ट्रक्टर इज वन टाइप ऑफ मेथड ओनली, वो एक टाइप के मेथड ही है। और हम कंस्ट्रक्टर तब यूज़ करते हैं जब हमें फोर्सफुली कोई चीज़ करवानी होती है। तो यहाँ पे हमें फोर्सफुली सिस्टम को समझाना है कि भाई ये जो ड्राइवर है वो ये ड्राइवर है, और ये जो ड्राइवर है वो बाहर वाला ड्राइवर है।
तो वहाँ पर जो भी ड्राइवर की वैल्यू पास होगी वो यहाँ पे तू समझ लेना कि ये वैल्यू ये है। तो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर मैंने ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल ओपन कर दी। यहाँ पे मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था POLM, कोई भी नाम दे सकते हो, और मैंने सेट सर्च मेथड को कॉल कर दिया। और जो मैंने टेक्स्ट दिया था वो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके डाल रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं डालना है तो एक आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी ये सेम चीज़ कर सकते हो, पर टू कीप थिंग्स सिंपल मैंने अभी ये यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाल दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने क्लिक सर्च करके जो मेथड थी वो मैंने डाल दी है, ये रही क्लिक सर्च मेथड। और यहाँ पे मैंने उसके एक्शन आइटम्स यहाँ पे नीचे है। तो आप देखो कितना सिंपल हो गया है। लोकेटर सारे ऊपर मैंने पेस्ट कर दिए, मेथड्स सारी यहाँ पे बना के तो उसको यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे सिर्फ मुझे कॉल करना है। तो आप अगर एक्चुअल देखो तो जो भी कोड है वो 3 लाइन में ख़त्म हो गया। URL सर्च टाइप करो और एंटर दबा के सर्च करो, रिजल्ट्स आ गया। इससे पहले अगर आप देखना चाहो वो हमारा पुराना एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कितना लंबा कोड हो गया था। तो दिस इज अभी हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें थोड़ा डिसेंसी और बाइफर्केशन कर देना है हमारे क्लासेस को। बाकी जो सिंपल पहले मेथड जो मैंने बताया था कि अगर आपको जम्बल्ड अप एक ही क्लास के अंदर आप अकेले यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मेन मेथड के अंदर डाल दो और उसको टेस्ट एनजी के साथ क्लियर कनेक्ट कर दो अगर रिपोर्टिंग चाहिए तो। बाकी तो नॉर्मल मेन मेथड में डाल के अगर आप कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इसको फिर रन करोगे तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ यहाँ पे रन होगा और रिजल्ट आ जाएगा। अभी हम एक्सटेंड क्लास टेस्ट एनजी के साथ देखते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, एक्सटेंड क्लास विथ टेस्ट एनजी। इसका ये जो पूरा एग्जांपल है ये बहुत इजी है, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ लॉग के लेवल्स है। जैसे फिर मुझे इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कोई इन्फो के लिए पास करना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, पास, वार्निंग, स्किप, फेल, ये जो टेस्ट है वो ये टाइप के होंगे। तो जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे यूआरएल पास की है, मुझे चेक करना है कि ये यूआरएल पास हुई है या फेल हुई है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड डॉट क्रिएट टेस्ट करके ऐसे यूआरएल ओपन और मतलब ये लाइन डाल दूंगा बेसिकली। तो ये रन हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा कोड चाहिए तो ये कोड यहाँ पे अवेलेबल है, ये वाली यूआरएल पे एक्सटेंड रिपोर्ट्स डॉक्स वर्जन 5 अभी लेटेस्ट है एज ऑफ नाउ। तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट एग्जांपल में जाओ, पूरा कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको खाली क्रिएट टेस्ट का चाहिए तो ओनली क्रिएट टेस्ट का भी मिल जाएगा। ये रहा। मतलब मेवन के लिए आपको डिपेंडेंसी पहले करवानी पड़ेगी, तो ये कॉपी करके वहाँ पे पॉम फाइल में डाल देना, तो ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स सेट हो जाएंगे। अभी हम नीचे चलते हैं। तो क्रिएट टेस्ट ये रहा। तो ये उसका एक ऑब्जेक्ट बना दो, इसको ग्लोबल कर देना, यहाँ पे दिया नहीं है पर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ग्लोबल कर दो और ये उसका टेस्ट पास के लिए इसने डाला है। अगर आप एंड में कर रहे हो तो एंड में फ्लश करके लिखना होता है। तो ये रहा, मैंने जो हमारा एग्जांपल था पहले टेस्ट एनजी का ये वाला, यही सेम कॉपी पेस्ट किया है। सॉरी, ये वाला एग्जांपल कॉपी पेस्ट किया है मैंने यहाँ पे। तो सिर्फ यूआरएल डाली है मैंने अभी। आप कोई भी जो हमने सर्च किया था और बटन पे रिटर्न किया था उस पर भी आप ये पास वाला कर सकते हो। यहाँ पे मैं सब टेस्ट करना चाहता था, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन स्क्रीन कैप्चर के लिए भी है, फिर पेरेंट चाइल्ड नोड ब्लॉक्स के लिए भी है, कौन सा डिवाइस यूज़ किया है और कौन सा ऑथर है। आप टैग्स भी डाल सकते हो, एक्सेप्शंस भी डाल सकते हो, तो वो भी है। यहाँ पे मैंने आफ्टर टेस्ट में ये डाल दिया है, ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट क्विट, और लास्ट में लिखना है एक्सटेंड डॉट फ्लश। जैसे ही फ्लश होगा तो आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी। अगर आपने एक्सटेंड डॉट फ्लश ऊपर कहीं पे लिखा है तो ये सब फिर नहीं आएगा। तो एक्सटेंड डॉट फ्लश डाल दो। और यहाँ पे एक एग्जांपल चेक करने के लिए
मैंने डाल दिया है यहाँ पे एक्सटेंड, ऊपर मैंने उसके सब ऑब्जेक्ट ग्लोबल बना, यहाँ पे ग्लोबल बना दिए, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर और एक्सटेंड रिपोर्ट एक्सटेंड। तो स्पार्क और एक्सटेंड ये दो ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे मैं दोनों का यूज करूंगा, एक्सटेंड और यहाँ पे नीचे स्पार्क है। तो अब स्पार्क इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट जनरेट की यूआरएल दे दी, तो आप देख सकते हो जैसे ही जनरेट होगा यहाँ पे टारगेट के अंदर spark.html ऐसे आ जाएगा। आप रन करोगे उसके बाद, तो जैसे ही रन करोगे ये सेट है अभी, और हमें ये दिखना चाहिए बेसिकली गूगल में पास, ये यूआरएल ओपन होगी तो यहाँ पे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सटेंड डॉट क्रिएट टेस्ट, यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो, और जनरेट लॉग्स, अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है तो मत लिखो, ये सिर्फ आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए ये एक्सटेंड कर लो। और यहाँ स्क्रीन कैप्चर करना है तो यूआरएल स्क्रीन कैप्चर के अंदर डाल दो, पर वो भी नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई मेथड को पास या फेल करवाना है तो आप ये फेल वाला टैग यूज़ करो, अगर स्किप करवाएं तो स्किप वाला ये लॉग लेवल यूज़ करो, पास करवाना है तो पास यूज़ करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सटेंड क्रिएट टेस्ट और यहाँ पे स्टेटस में पास डाला हुआ है, अगर मैं फेल डाल दूंगा तो फेल आ जाएगा। तो इसलिए जस्ट एक एग्जांपल टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक बनाया हुआ है, हम लोग हमारी मेथड्स और सबके साथ जो मैं बोल रहा था वो एक एग्जांपल हम देख लेते, उसी के साथ देख लेते हैं तो वो बेटर आइडिया आएगा। तो मैंने एक्सटेंड यहाँ पे ऊपर वेब ड्राइवर को बना दिया है, एक्सटेंड रिपोर्ट्स को मैं ऊपर ग्लोबल कर सकता हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए। तो एक्सटेंड रिपोर्ट्स एक्सटेंड और एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर, स्पार्क को ऊपर ग्लोबल कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये मैंने उसके ऑब्जेक्ट बना दिए। फिर एक्सटेंड डॉट अटैच रिपोर्टर स्पार्क, ये फिर सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ और वो सब है, ब्राउज़र को बड़ा किया और यूआरएल ओपन की उसका ये दो लाइन सब में कॉमन रहेगी। एक्सटेंड क्रिएट टेस्ट यूआरएल ओपन, यहाँ पे कोई भी नाम जो ऊपर आप कर रहे हो, जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो वो डालो, और स्टेटस में पास डालो। अगर आपको, मैंने यहाँ पे फेल भी टेस्ट करने के लिए डाला हुआ है कि स्टेटस डॉट फेल, तो जब भी ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट होगी, बटन पे एंटर पे क्लिक होगा तो मुझे फेल का मैसेज आएगा। और अभी आप बोलोगे कि ये तो पास हुआ है, ओपन हुआ है, फिर फेल कैसे कंसिडर कर सकते हैं, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या होगा कि हम इफ एल्स कंडीशन या ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे, तो ये जो फेल वाले सिनेरियोज है, स्टेटस फेल वाले जो स्टेटस है वो कैच के अंदर यूज करना, कैच के अंदर डाल देना, और जो पास वाले है उसको ऊपर रखना। अगर इफ एल्स में करना चाहते हो तो फेल वाले एल्स में डाल दो और पास वाले इफ में डाल दो। तो अगर पास है, तो अगर ये फॉर इंश्योरेंस कंडीशन पास हो रही है तो ये पास वाला पाइप हो जाएगा, नहीं तो फिर फेल वाला आ जाएगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी रन करके रखा है। आप इसको जैसे ही रन करोगे तो आप इसको फिर यहाँ से spark.html करके यहाँ पे ओपन विथ आता है, सिस्टम एडिटर कर दो तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। सेम चीज़ टेस्ट एनजी के लिए, टेस्ट एनजी में भी अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो index.html करके फाइल है टेस्ट आउटपुट फोल्डर के अंदर, तो वहाँ पे ओपन विथ करके सिस्टम एडिटर, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये वो एक्सटेंड रिपोर्ट है, ठीक है, आपने यूआरएल ओपन करके किया था, तो यूआरएल ओपन में ये पास आ गया, और हमने फेल वाला भी डाला था तो यहाँ पे वो फेल वाला टैग आ गया जो हमने बटन क्लिक के लिए किया था। तो ये तीन चीज़ें हैं, एक्सटेंड रिपोर्ट्स, टेस्ट एनजी और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें से टेस्ट एनजी और ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, टेस्ट एनजी पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए भी यूज़ होता है, और इंक्लूड एक्सक्लूड मेथड्स और क्लासेस को हम कर सकते हैं, पैरेलल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लोकेटर्स और एक्शन आइटम्स को बाइफरकेट, और जहाँ पे हम क्लास एग्जीक्यूट कर रहे हैं टेस्ट एनजी में या नॉर्मल जावा में, तो वहाँ पे वो थोड़ा डिसेंट दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, इसके लिए होता है। अगर आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस है तो ये यूज़फुल हो सकता है। तो दैट्स इट, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई डाउट है। थैंक यू।